हमारे शरीर के सातों चक्र है हमारे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स जो कि जुड़े हुए हैं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई 72,000 नाड़ियों से। तो अब देखिए ना कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ज़्यादा उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत होगा। हर चक्र हमारे शरीर की अलग अलग उससे स्थिति से जुड़ा हुआ है, अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है, मन की अलग अलग स्थिति से जुड़ा हुआ है और जीवन की अलग अलग परिस्थिति और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो हर चक्र के पास अलग अलग काम है और वो अलग अलग नाड़ियों से जुड़े हुए हैं, वो एनर्जी सेंटर पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करके कहीं ना कहीं उनको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। हमारे चक्रों के बारे में हम जितना अध्ययन करते रहेंगे उतना ही कम है। अब हमारा मूलाधार चक्र जो हमारा मूल है, हमारी जड़ है, बीज है, हम क्या बीज लेकर आए हैं, हम क्या हैं, हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, हमारी आदत क्या है। अब देखिए, अगर अमरूद का जो बीज होगा तो उससे अमरूद ही बनेगा ना, आम के बीज से आम बनेगा। हम क्या हैं मूल तरीके से, हम अपनी क्वालिटी को सुधार सकते हैं लेकिन अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते, वो ही रहेगी। अगर हम आम हैं तो हम आम ही रहेंगे, अगर हम केला हैं हमारी प्रवृत्ति वैसी है तो हम वैसे ही रहेंगे। ये एक मैं अलग बात कर रही हूँ, हर मनुष्य की अपनी एक अलग प्रवृत्ति होती है, सबके अंदर किसी अलग तत्व की प्रमुखता होती है। सत्व तत्व उसके अंदर ज़्यादा है, तामसिक ज़्यादा है, राजसी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस तत्व को लेकर, किस चीज़ को लेकर पैदा हुए हैं, वो चीज़ें आपके साथ रहती हैं। क्वालिटी उसमें बढ़ जाती है या घट जाती है, ऐसा हो सकता है। ये हमारा मूलाधार चक्र। अब हमारा स्वादिष्टान चक्र, वो क्या है, हम जिन भी परिस्थितियों से आए हैं, देश काल पात्र के हिसाब ही हमें मिलती हैं हमारी आसपास की परिस्थितियाँ, हमारे रिश्ते, हमारी लग्जरीनेस, वो पूरी की पूरी उसी चक्र से जुड़ी है। अब बात करते हैं हम मणिपुर की। मणिपुर चक्र जो कि हमें जो भी चीज़ें मिली हैं जीवन में, अल्टीमेटली हमने क्या गेन किया उसको बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रिश्ते क्या हैं, हम क्या लेकर आए, अब हम अल्टीमेटली क्या बने, हमारी आदत क्या बनी, हम किस तरीके के स्टैंड करते हैं मेंटली, फिजिकली, सोशली, हमारी क्या पोजीशन है, ये मणिपुर चक्र बताएगा। अनाहत चक्र बताएगा हमारी भावनाओं को। इन सारी चीज़ों के हिसाब से ही हमारे मन में भावनाएं डेवलप होती हैं। जैसी हमें परिस्थिति मिले, जैसी हमारी प्रवृत्ति हो, उसी के हिसाब से ही हम अपनी सोच रख पाते हैं और जो हमें मिलता है जीवन में। कभी कभी किसी अच्छे आदमी के साथ बहुत ख़राब होता है लेकिन उसके बाद भी उसकी सोच सकारात्मक ही रहती है, ये डिपेंड करता है। तो ये अनाहत चक्र के अंदर किस तरीके की हमारी डेवलपमेंट हुई है फीलिंग्स की, वो बताएगा। अब विशुद्ध चक्र, जिस तरीके की हमारे अंदर डेवलपमेंट हुई है ना फीलिंग्स की, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बताते हैं। हम कुछ भी छुपा लें, जब हम बोलने लगते हैं ना, हमारे अंदर क्या है सब पता चल जाता है। बात करने के तरीके से, आवाज़ के अंदर जो भावना है उससे पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आवाज़ की क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें जो कि बता देती हैं हम क्या सोचते हैं, हम क्या स्टैंड करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब बात करते हैं हम आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र इन सारी चीज़ों से परे है। वो क्या है, चेतन मन, अवचेतन मन। हमारा मन, हमारी मानसिकता, हमारी कल्पनाशीलता वो जुड़ी हुई है पूरी तरीके से कि हम किस तरीके से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो इन सब सारी चीज़ों से ना परे है, बिल्कुल ही अलग है। तभी तो क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी इन खराब परिस्थितियों में भी रह के इतनी कल्पना की उड़ान कर लेता है ना, और उसके बाद बहुत ऊंचाई पे पहुंचता भी है, क्योंकि उसका जो अवचेतन मन है ना जुड़ा रहता है उसी ऊंचाई से, और बाद में वो वहाँ पे जाता भी है। वो उन चीज़ों से अपने आप को परे कर लेता है। अगर आज्ञा चक्र अच्छा एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं उन हायर सोर्स से आपको जोड़े रखता है, आपकी जो हायर फीलिंग्स हैं उसके साथ जोड़े रखता है, आपकी अंतरात्मा से आपको जोड़े रखता है। अब हम बात करते हैं हमारे सहस्रार चक्र की। हमारा सहस्रार चक्र जो कि हमें जोड़ता है हम परम पिता परमेश्वर से, हमें जोड़ता है उस ईश्वर से। वो ईश्वर जो कि उससे जोड़ता है कि हमारी उसके प्रति कैसी श्रद्धा है, कैसी आस्था है, कैसा समर्पण है, उस चीज़ से जोड़ा है। उसमें ये सारी की सारी चीज़ें नहीं आती,
वहाँ हमारे अंदर क्या अपने आप को पूरा उसके साथ जोड़ने की क्षमता है, क्या हम श्रद्धा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हर चक्र की अपनी अलग एक क्वालिटी है, और जहाँ जो चक्र जहाँ लोकेट होता है शरीर के हिस्से आसपास के उससे जुड़े हुए होते हैं। ये तो बहुत ही एक मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ। अब क्या है, आज मैं खास क्या बताने वाली हूँ, आज मैं बताने वाली हूँ कि इनके रंगों के बारे में क्या खास है। देखिए, हमारे 7 चक्रों में से कुछ रंग तो मूल रंग है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि शायद इसके बारे में कोई बात करता है या कभी किसी ने नोट करी, मैंने भी नहीं करी। अभी मैंने नोट करी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बात करती हूँ। मूलाधार का रंग है लाल, ठीक है। अब मैं बताऊंगी जो इसमें प्रमुख रंग है। मणिपुर का रंग है पीला रंग, ठीक है। विशुद्ध रंग है, विशुद्ध चक्र का रंग है नीला रंग, और हमारे सहस्रार का रंग है गुलाबी सा लिए हुए, हल्का सा उसमें हम जामुनी कहते हैं। ये प्रमुख रंग हैं। अब क्या है कि मूलाधार का रंग लाल है, ठीक है, और मणिपुर का रंग है पीला। इन दोनों को मिलाने से बन जाता है संतरी रंग। जो इन दोनों के बीच में चक्र आता है ना, स्वादिष्टान, उसका रंग है ऑरेंज। इन दोनों के मिलाकर कलर्स को बना हुआ रंग, इन दोनों के बीच से बना हुआ रंग, ठीक है। अब ये है हमारा मणिपुर है पीला, ठीक है, और हमारा विशुद्ध चक्र है नीला। अब पीले और नीले को मिला दें तो क्या बन जाता है, हरा रंग। अनाहत चक्र हमारा है हरा रंग का, जो कि विशुद्ध के रंग और हमारे मणिपुर के रंग से मिला हुआ है, जो कहीं ना कहीं इन दोनों की ऊर्जाओं को लिए हुए है अपने आप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र, उसका रंग है गाढ़ा जामुनी, जो नीले रंग को लेकर और साथ में हमारे सहस्रार चक्र का जो रंग है गुलाबीपन, उसके साथ मिलके जो बना है एकदम नीले को, और आप उस गुलाबी को मिलाएंगे तो एक गाढ़ा जामुनी ही बनेगा, वो कलर है। देखिए, ये है प्रमुख कलर, प्रमुख रंग, और ये उनसे मिल के बने हुए, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से मिल के बताए, एक बताया ये स्वादिष्टान जो कि ऑरेंज कलर है, फिर बताया अनाहत चक्र जो कि हरा है, और फिर बताया आज्ञा चक्र। 4 इसमें जो हैं वो प्रमुख हैं, और जो 3 रंग हैं वो उनसे मिक्स करके बने। देखिए ना, ये 4 इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो उन तीनों की जो ऊर्जाएं हैं, इन जो 2 रंग हम ले रहे हैं साथ में कि मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जाएं उनमें मिली हुई हैं, वो चक्र उन चीज़ों से रिलेट करते हैं। देखिए ना कितनी अनोखी बात है। ये जितने भी इसके कलर्स हैं, इन सब का अपना कोई ना कोई मीनिंग है कि हमने मूलाधार को लाल रंग क्यों दिया है, और स्वादिष्टान को हमने ऑरेंज कलर क्यों दिया है, संतरी रंग क्यों दिया है। उस कलर के अपने अलग अलग तत्व, उसका अपना अलग अलग एक मीनिंग है, एक मतलब है, एक यात्रा है हर रंगों की। जितना हम डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जाते रहेंगे उतना हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मूलाधार का लाल रंग बिल्कुल गहरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल गहरी ऊर्जा से, ऊर्जा ही ऊर्जा है उसमें। वही ऊर्जा तो हमारे पूरे शरीर में इम्पोर्टेंस रखती है। तभी तो लोग कहते हैं मूलाधार पे ध्यान लगाओ। मूलाधार पे ध्यान लगाएंगे, वही ऊर्जाएं फिर पूरे शरीर में फैलेंगे। जैसे हम जड़ को पानी देते हैं ना, और उसके बाद पूरे पेड़ पे चला जाता है, बस वैसे ही शुरुआत हमें मूलाधार से ही करनी पड़ती है, फिर हम बाकी आगे के चक्रों को ले सकते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो आज्ञा चक्र से हम ऊर्जाओं को खींचते हैं। हमारे आज्ञा चक्र में एक अलग ही आकर्षण शक्ति होती है, एक अलग ही चुंबकीय शक्ति होती है जो कि चीज़ों को खींचती है। इन 7 चक्रों का जो अलग अलग रंग है ना, वही हमारे ऑरे में पूरी 7 लेयर्स के रूप में दिखता है। जो भी चीज़ हमारे जीवन में प्रमुख होती है, जो चक्र हमारे जीवन में ज़्यादा एक्टिव होता है, वो कलर हमारे ऑरे में ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन होते वो 7 रंग ही हैं। जिस चीज़ को हम ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं वो चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। उसके साथ ये भी देखना ज़रूरी है वो कलर की क्वालिटी क्या है, डल तो नहीं है, डार्क है, और उसमें चमक है नहीं है, ब्लैकिशनेस तो नहीं है, ब्राउन कलर तो नहीं है, ग्रे कलर तो नहीं साथ में लिया हुआ। अब जैसे
साथ में रेडी कलर हो अगर ऑरे में, और उसमें क्या शेड आ रही है वो चीज़ देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है कि ऑरे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम अपना ऑरा देख रहे हैं तो उसमें कहीं हमें लग रहा है कि कहीं नेगेटिविटी दिख रही है, कहीं हल्का दिख रहा है। ये हमारे चक्रों का रंग हमारे ऑरे को डेवलप करता है, हमारे ऑरे को बनाता है। ये तो बड़ी गहरी बात है, इनकी तो हम बातें करते रहेंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगे। चलिए, आज मैंने आपको आपके चक्रों के रंगों की बहुत ही रोचक बात बताई। ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं आपकी आध्यात्म की बातें, ज्योतिष की बातें, रेकी हीलिंग, वास्तु, आपके ऑरे के बारे में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप जल्दी से लाइक कीजिए। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके मुझे कमेंट्स चाहिए, और बताइए आप अपने चक्रों के बारे में, मेडिटेशन के बारे में क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं उससे भी रिलेटेड अपनी वीडियोस बनाऊं। आज के लिए इतना ही। बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आती रहूँगी। मैं रमा जोशी। नमस्कार।